निम्स यूनिवर्सिटी जहां पर सपना चौधरी पहुंची हुई हैं और आज एक वहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन। देखिए डॉक्टर बी.एस. तोमर भी चेयरपर्सन वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सपना चौधरी सपना चौधरी के पहुंचने पर तमाम सुरक्षाकर्मी सपना चौधरी और आज कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर जो सम्मानित करेंगे। न्यूज़ इंडिया के एमडी दीक्षा शर्मा भी इस वक्त वहां पर मौजूद है इस कार्यक्रम में। निम्स यूनिवर्सिटी जिस तरह से पूरे दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, इस यूनिवर्सिटी ने तमाम बच्चे यहाँ पर दाखिला लेकर इसी तरह से अपने जीवन में अग्रसर और ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम और आज डिग्रियां भी बांटी जाएंगी, छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा, उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा ताकि आगे भविष्य में वो बेहतर काम करें और इसी तरह से निम्स में पढ़ने वाले छात्र हमेशा आगे बढ़ें, उस दिशा में काम किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच सपना चौधरी पहुंची आज खास कार्यक्रम में। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उनके बगल में सपना चौधरी, एमडी दीक्षा शर्मा भी वहां पर मौजूद और निम्स के तमाम वो लोग भी यहाँ पर हैं जो दिन प्रतिदिन जो भी कार्य होते हैं उसमें शामिल रहते हैं। सपना चौधरी को आज सम्मानित किया जाएगा। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर सम्मानित करेंगे निम्स के संस्थापक इस वक्त वहां पर मौजूद। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच इस वक्त वहां पर वो पहुंचे। जिस तरह से निम्स ने अपनी पहचान बनाई है पूरी दुनिया भर में, अन्य देशों के भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और ज़िंदगी में नए मुकाम को हासिल करते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा जाएगा सपना चौधरी को और जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं आज उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का भी आयोजन समय समय पर इस तरह की तस्वीरें निम्स में आप देखते चले आ रहे हैं। लेकिन बात अगर निम्स की करें तो जयपुर में स्थित ये यूनिवर्सिटी जहाँ पर अन्य देशों के भी छात्र काफ़ी संख्या में पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था जिस तरह से यहाँ पर जगत गुरु भी पहुँचे थे और जमकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। उसी तरह से आज सपना चौधरी भी विशेष कार्यक्रम के आयोजन पर यहाँ पर पहुंची, जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से डॉक्टरेट से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर जिस वक्त वहाँ पर मौजूद और कार्यक्रम के तमाम वो संचालक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया और अपनी अहम भूमिका निभाई। एमडी दीक्षा शर्मा भी न्यूज़ इंडिया के इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। सपना चौधरी विशेष अतिथि के रूप में आज निम्स यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आपको दिखाई देती हुई। बात अगर सपना चौधरी की करें तो हरियाणवी सिंगर कलाकार जिन्होंने पूरे देश भर में अपना लोहा मनवाया और जमकर सुर्खियां बटोरी और इनके दीवाने पूरे दुनिया भर में। इनके सिंगिंग की बात करें, इनकी डांसिंग की बात करें तो कई लोग इनके कायल और इसीलिए इनकी इसने चहेते और आज निम्स में भी इन्हें आमंत्रित किया गया।
मीनाक्षी मीनाक्षी न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से निम्स यूनिवर्सिटी ने एक अलग जगह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, छात्रों को बेहतर भविष्य का मौका दिया, यही वजह है कि छात्र यहाँ पर खींचे चले आते हैं अपनी ज़िंदगी संवारने की खातिर। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में निम्स दिन प्रतिदिन उस ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ जहां से दुनिया देखकर सलाम करती है। सपना चौधरी और सहयोगी मीनाक्षी रजत लाइव जुड़ गई हैं पूरी जानकारी के साथ। मीनाक्षी, कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, सपना चौधरी भी वहां पर पहुंची हुई हैं। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम निम्स के अंदर, और निम्स ने जिस तरह से पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, तमाम देश के छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं। कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी। 2-2.5 हज़ार रुपये इंसेंटिव देती है अगर कोई महिला बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सपना चौधरी पहुंची हुई हैं। तस्वीरें लगातार सागर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सपना चौधरी सबसे पहले मुलाकात करने पहुंची हैं चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर के साथ, और ये मुलाकात अभी चल रही है। और इसके बाद थोड़ी देर में ही पीएचडी की डिग्री से, उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है जहाँ निम्स के जो छात्र छात्राएँ हैं वो फैशन शो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसे कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद सपना चौधरी भी यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी। सागर, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सपना चौधरी का जो क्रेज़ है वो आप देखते हैं युवाओं में हो या फिर बच्चों में हो, हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। लगभग 100 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और साथ ही 30 बॉडीगार्ड्स को भी तैनात किया गया है। और बस थोड़ी देर में ही निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा सपना चौधरी को यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। सागर जी, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी मीनाक्षी? बिल्कुल, अगर कार्यक्रम की बात करते हैं सागर, तो लगभग 5 से 10 मिनट बाद ये कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा, जहां सबसे पहले उन्हें सपना चौधरी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी डॉक्टरेट की जो डिग्री है उससे सम्मानित किया जाएगा निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अगर मैं आपको बताऊं सपना चौधरी के बारे में, तो सपना चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं सपना चौधरी का जो जन्म है 1995 में हुआ महिपालपुर दिल्ली में, और साथ ही उन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपने शौक जैसे नृत्य है, गायन है, उसे अपना व्यवसाय बना लिया और आगे भी इसी कला के माध्यम से वो शोहरत कमा रही हैं, फिल्मों में भी काम कर रही हैं। तो देखिए अब बस वो पल जिसका इंतज़ार कर रहे थे निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा, उन्हें डॉक्टरेट की जो उपाधि है उससे सम्मानित किया जाएगा। और बस अब कुछ ही मिनटों में उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आएंगे चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर। सागर, क्या बच्चों को भी डिग्रियां वहां पर दी जाएंगी? नहीं, इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। यहाँ सपना चौधरी क्योंकि आई हुई हैं तो उनको एक तरीके से ऑनर दिया जा रहा है और इसीलिए उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के द्वारा। क्योंकि सपना चौधरी, आप जानते हैं सपना चौधरी के बारे में, जिन्हें किसी भी तरीके का कोई परिचय नहीं चाहिए। बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत कम उम्र में उन्होंने जिस तरीके से शोहरत कमाई है, नेम कमाया, फेम कमाया है, साथ ही फैंस कमाए हैं। तो ऐसे में आज जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सपना चौधरी के लिए। सपना चौधरी के अलावा क्या कोई और इसी तरह का दिग्गज कलाकार जो पहुंचने वाला या फिर पहुंचेगा मीनाक्षी? जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएं सागर। चलिए लौट कर आऊंगा मीनाक्षी। निम्स यूनिवर्सिटी फिलहाल सपना चौधरी पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी जहां पर पीएचडी की डिग्री से सम्मानित भी किया जाएगा सपना चौधरी को। ये वही सपना चौधरी जो आज की डेट में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। बात करें सपना चौधरी की तो हरियाणवी सिंगर और कलाकार, जिस तरह से इन्होंने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी, इनके चहेते केवल देश भर में नहीं मीनाक्षी,
पूरी दुनिया भर में। मीनाक्षी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से उनके गाने आते ही यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, लाखों करोड़ों में व्यूज़ चले जाते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल कह सकते हैं सागर कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो सिर्फ़ हमारे देश भारत में नहीं है बल्कि इसके अलावा बाहर भी है। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है और इसकी वजह से जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाती हैं वहाँ देखने लायक होता है कि लोग बेकाबू हो जाते हैं और इस तरीके की स्थिति निम्स में न बने इसके लिए यहाँ पर बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया है। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगभग यहाँ तैनात किया गया है, 30 बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का भी काफ़ी मीनाक्षी, सपना ख्याल चौधरी रखा को गया देखने है के बाद क्योंकि जहाँ बच्चों में भी किस तरह का सपना उत्साह पहुँचती दिखाई है दिया? वहाँ लोग एकदम क्रेज़ में रहते हैं। बिल्कुल, अभी अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों से अभी मुलाकात नहीं हुई है, ना ही अभी तक वो बच्चों के पास पहुंची हैं क्योंकि पहला जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से रखा गया है कि पहले उन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद वो मंच पर जाएंगी जहां उनके लिए एक तरीके से कार्यक्रम बच्चों के द्वारा निम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा रखा गया है, जहाँ बच्चे फैशन शो करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद सपना चौधरी जब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर उतरेंगी तो उस टाइम पर वो जो क्रेज़ होगा, वो जो बच्चों का उत्साह होगा वो देखने लायक होगा सागर। लेकिन मीनाक्षी देखिए, इस कार्यक्रम से बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा क्योंकि सपना चौधरी जैसा एक बड़ा कलाकार अगर अपने करीब बच्चे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में और भी बेहतरीन प्रदर्शन वो दिखाएंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सागर निम्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप लगातार देखते हैं निम्स यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने से साथ साथ तो उनके जो हर तरीके का जो डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी हर क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मीडिया हो या फिर कोई और अलग फील्ड हो। तो ऐसे में बच्चों के लिए उत्साह बढ़ना लाजमी सी बात है कि सपना चौधरी आई हैं और इसी तरीके से और भी यहाँ पर एक्टर्स आते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा राजपाल यादव यहाँ पर आए हुए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, उसके पहले सदगुरु भी यहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर चौमुखी विकास के लिए बच्चों के लिए होते रहते हैं सागर। चलिए लौट कर आऊंगा मीनाक्षी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी की जहां पर सपना चौधरी पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में फैशन शो का वहां पर कार्यक्रम भी है। बच्चे भी वहां पर आपको कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सपना चौधरी एक बेहतरीन कलाकार को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफ़ी उत्साहित होंगे और वो भी कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और आने वाले समय में और भी उनका उत्साह बढ़ेगा और भी अधिक संख्या में बच्चे हिस्सा लेंगे। लेकिन आज पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा सपना चौधरी को, एक बेहतरीन कलाकार, हरियाणवी सिंगर, डांसर। जिस तरह से कुछ ही समय में इन्होंने अपनी पहचान बनाई वो जग जाहिर है। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर सपना चौधरी को सम्मानित करेंगे। न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा भी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तस्वीरें भी आप देखेंगे वहां की, क्योंकि फैशन शो, डिग्री देने के साथ ही साथ और भी कई कार्यक्रम। इस दौरान की तस्वीरें जब सपना चौधरी पहुंची निम्स प्रांगण में, किस तरह से उनका स्वागत किया गया देखिए। यहाँ पर लोगों में उत्साह दिखाई दिया और कड़ी सुरक्षा के बीच सपना चौधरी, निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बी.एस. तोमर ने उनका स्वागत किया। सपना चौधरी वहां पर, न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा भी इस वक्त वहां पर और सपना चौधरी को डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित भी किया जाएगा आज के दिन। बोला जाएगा, सॉरी। ये देखिए, ये जो आपने जो अपनी फील्ड में काम किया, जरूरी नहीं कि जो पढ़ एजुकेशन में इसकी स्टार होता है या कोई डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टरेट का मतलब है अपनी फील्ड में परफेक्शन होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें। हाँ वो आप राइट, इसीलिए आपको हेलो 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 पास करने का मतलब है डॉक्टर। डॉक्टरेट मींस यू आर मास्टर ऑफ योर आर्ट एंड यू आर द मास्टर ऑफ। हेलो, तो उसकी क्लास अटेंड करना भी जरूरी नहीं है। क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है। ठीक है। They are the best in their field.
तो देखिए, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ सपना चौधरी को सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टरेट की डिग्री से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जिसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जयपुर से निम्स यूनिवर्सिटी से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एमडी दीक्षा शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरीके से जो ये तैयारियाँ हैं वो अब पूरी हो गई हैं। सबसे पहले सपना चौधरी यहाँ पर आई और सपना चौधरी का पारंपरिक तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया है। उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाई गई, तिलक लगाया गया, साफा पहनाया गया और कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया गया, जिसके तुरंत बाद डॉक्टर BS तोमर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जिस तरीके से प्रोग्राम जो था आगे बढ़ने लगा है, अब निम्स यूनिवर्सिटी में उन्हें PhD की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और जिसके पहले जो तैयारियां होती हैं वो एक तरीके से पूरी कर ली गई हैं। हालांकि सपना चौधरी यहाँ पर पहुंची हुई हैं तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया है, जिसके लिए बाउंसर्स की भी तैनाती की गई है और साथ ही पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सपना चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी कहीं पर जाती हैं तो वहाँ बवाल होना तय होता है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके से है कि लोग उन्हें देख करके कहीं ना कहीं पागल हो जाते हैं, क्रेज़ में आ जाते हैं और एक तरीके से उनकी झलक पाने के लिए स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि निम्स यूनिवर्सिटी में इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है और इस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। PhD की जो डिग्री दी जानी है निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके लिए ये तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अगर हम सपना चौधरी की बात करते हैं तो उनका जन्म 1995 में महिपालपुर दिल्ली में हुआ था और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने शौक जो है, नृत्य है, गायन है, उससे अपना बिजनेस बनाया, व्यवसाय बनाया और इसी कला के माध्यम से शोहरत कमा रही हैं। साथ ही फिल्मों में भी वो काम कर रही हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने जिस तरीके से योगदान अपने क्षेत्र में दिया है उसके लिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री से। और सपना चौधरी के अगर करियर की बात करते हैं तो उन्होंने हरियाणा के एक ऑर्केस्ट्रा टीम और रागनी कलाकारों के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में हरियाणा के आसपास के राज्यों में रागनी प्रोग्रामों में रागनी पार्टियों के साथ हिस्सा लेती थी और उसके बाद सपना चौधरी ने लोक नृत्य किए, जिससे उन्हें हरियाणा के साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी पहचान मिली। 20 से अधिक गानों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। सपना चौधरी ने जर्नी ऑफ भांगओवर से बॉलीवुड में डेब्यू भी किया और इसके बाद सपना चौधरी ने वीरे की वेडिंग फिल्म के सॉन्ग में अभिनय भी किया था। आपको याद होगा कि वीरे की वेडिंग फिल्म के सॉन्ग में वो अभिनय करते हुए यहाँ पर नजर आई थी, डांस करते हुए दरअसल नजर आई थी। और साथ ही उन्होंने सपना चौधरी ने अभय देओल की स्टारर जो फिल्म है नानू की जानू, उसमें भी अहम किरदार निभाया था। तो अब सपना चौधरी को उनके कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए निम्स यूनिवर्सिटी उनकी प्रशंसा करता है और सपना चौधरी को उनके अतुल्य योगदान के लिए निम्स विश्वविद्यालय एकेडमिक कमेटी एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से उन्हें सम्मानित कर रहा है। तस्वीरें लगातार निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से, वो यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे किसी के भी परिचय की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजस्थान की ही बात की जाए, यहाँ अलग अलग जगह से लोग पढ़ने आते हैं, अलग अलग देशों से पढ़ने आते हैं, न केवल भारत देश से बल्कि बाहर के देशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। और ऐसे में सपना चौधरी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और उनके सम्मान में आज का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ एजुकेशन पर ही ध्यान नहीं देता है बल्कि अपने स्टूडेंट का चहुमुखी विकास करता है। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो सम्मानित उन्हें किया जा रहा है वो उनके अतुल्य योगदान के लिए किया जा रहा है। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपने किया चांसलर के अप्रूवल के साथ कि आज हम सपना चौधरी जी को डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये उपाधि के लिए मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा सपना मैम के बारे में। सपना चौधरी का जन्म 1995 में महिपालपुर दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपने शौक नृत्य और गायन को अपना व्यवसाय बना लिया और आगे वे इसी कला के माध्यम से शोहरत कमा रही हैं। साथ ही वे फिल्मों में भी काम कर रही हैं। सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा के एक ऑर्केस्ट्रा टीम एवं रागनी कलाकारों के साथ टीम का हिस्सा बनकर करी थी। वे शुरुआत में हरियाणा के आसपास के राज्यों में रागनी प्रोग्राम में रागनी पार्टियों में हिस्सा लेती थी। उसके बाद उन्होंने लोक नृत्य किए, जिससे उन्हें हरियाणा के साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी पहचान मिली। उन्होंने 20 से अधिक गानों में अपनी आवाज़ दी है। सपना जी ने जर्नी ऑफ भांगओवर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद सपना चौधरी ने वीरे की वेडिंग
फिल्म के सॉन्ग के साथ अभिनय किया। उन्होंने अभय देओल स्टारर फिल्म नानू की जानू में अहम किरदार निभाया। सपना चौधरी को उनके कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए निम्स विश्वविद्यालय इनकी प्रशंसा करता है। सपना चौधरी को उनके अतुल्य योगदान के लिए निम्स विश्वविद्यालय एकेडमिक कमेटी एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मानद उपाधि से सम्मानित करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चांसलर सर ये उपाधि उनको दें। तो देखिए ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा भी मौजूद हैं और साथ ही चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर मौजूद हैं। उन्होंने सपना चौधरी को यहाँ मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया है और सपना चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, काफ़ी खुशबू नज़र आ रही है। पहले भी वो जब बातचीत कर रही थी डॉक्टर बीएस तोमर के साथ तो अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की थी कि वो इस सम्मान को पा करके काफ़ी अच्छा महसूस कर भी रही हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार भी है। तो देखिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से यहाँ सम्मानित किया गया है और मैं अपने सहयोगी प्रशांत से कहूँगी कि आगे आप संभालें आज जो कार्यक्रम रखा गया उसको लेकर के। जी, सपना चौधरी को डॉक्टरेट दी गई है। कला के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जितना बड़ा काम उन्होंने किया है, आज निम्स यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है। आइए सीधा मिलते हैं डॉक्टर सपना वीर साहू से। अब आप डॉक्टर बन गई हैं सपना, क्या कहेंगी? पहला कमेंट। कुछ नहीं कहूँगी, बस ये कहूँगी कि बोलते हैं ना कि कुछ नहीं मिलता, सब्र कीजिए सब मिलता है। मतलब ये मेरे लिए, ये लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी सोचती थी कि भाई पढ़ लिख जाती तो आज ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन आज मतलब जब मैं खुद को बोलूँगी, अनाउंस करूँगी डॉक्टर सपना वीर साहू के नाम से, तो आज प्राउड फील हो रहा है, आज खुद पे प्राउड फील हो रहा है। बहुत मोमेंटोज ली हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है आपके लिए जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो ये आज मुझे ऐसा हथियार मिला है, मेरी मोमेंटोज लेके जा सकता है कोई, ये मुझसे कोई नहीं लेके जा सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सपना, युवाओं को क्या संदेश देंगे? आपके गानों के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं लोग, तो क्या मैसेज देगी अब डॉक्टर सपना? मैसेज मैं क्या दूंगी क्योंकि मुझे लगता है सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई किसी के नहीं सुनता भाई। सच्चाई है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि खुश रहिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से काम कीजिए। आपकी शिद्दत ही आपको वहाँ लेके जाएगी जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 2.5 साल काम करते हैं किसी भी फील्ड में और बोलते हैं कुछ नहीं मिल रहा है यार, छोड़ देते हैं, अरे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं हुआ, अरे दिमाग ख़राब हो गया, कुछ मिलता तो है नहीं। काम आपसे सिर्फ आपकी क्षमता, आपका समय और आपकी मेहनत मांगता है। अगर आप वो उससे भरपूर देंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपको कब वापस देगा, 5 साल में, 10 साल में, 14-15 साल में। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 50-50 साल बाद उपलब्धि प्राप्त होती है। तो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से कीजिए। शिद्दत आपको बहुत कुछ देगी। शिद्दत आपको बहुत कुछ देगी। आपके गाने बहुत फेमस हैं, डॉक्टरेट भी मिल गई है। कौन सा गाना दिल को छूता है, क्योंकि आप खुद भी कई बार गाना गुनगुनाती हैं? आज न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए कोई गाना? बहुत सारे गाने हैं और सभी गाने मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं किसी गाने को छोटा बड़ा और स्कोर नहीं कर सकती हूँ, रेटिंग नहीं दे सकती हूँ, परसेंटेज नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक गाना जिसने मेरे को बखूबी पहचान दिलाई, ओ तेरी आँख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल,
हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। ये थी सपना चौधरी जो सुना रही थी अपना फेवरेट गीत। अब हम बात करेंगे निम्स समूह के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर सर से, जिन्होंने आज डॉक्टरेट की डिग्री दी है। आइए सर से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आपने कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डिग्री दी है, क्या संदेश आप? देखिए, सपना जी का नाम तो मैंने बहुत सुना था, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने तो मूवी देखता हूँ, ना ही मैं कुछ सीरियल देखता हूँ, लेकिन नाम बहुत सुना था कि सपना जी बहुत अच्छी गायिका हैं, नृत्य करती हैं, और इन्होंने मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ के अंदर। तो इनकी इस चीज़ों को जिस मेहनत करके ये पहुंची इस मुकाम के अंदर, तो आज हमारे एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मेरी अनुमति से ये हमने डिसाइड किया कि ऐसे ही महान कलाकार भारत के, हम उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से हम सम्मानित करते हैं। इसमें सपना ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी भी गौरवान्वित हो रही है कि हमने इतने अच्छे कलाकार को सम्मानित किया। अच्छा सर, सपना के लिए कोई विशेष घोषणा भी आपने की है, ऐसा कोई आदेश हुआ है? हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सपना द्वारा भेजे गए जितने मरीज यहाँ भेजे जाएंगे, उनका निम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उनका इलाज करेगा, फ्री में इलाज करेगा, और 50 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम फ्री शिक्षा देंगे। मेडिकल और डेंटल की शिक्षाएं 2 ऐसी होती हैं जो सरकार के हाथ में होती हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में 400 कोर्सेज हैं, उन सब में मैं जैसा सपना जी बोलेंगी बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा कहेंगी मैं प्रदान करूंगा, और निम्स विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होगा। जी सर, ये चेयरमैन सर ने अनाउंस किया है कि सपना जो कहेंगी उन ज़रूरतमंद मरीजों का यहाँ निःशुल्क इलाज होगा, और 50 ऐसे स्टूडेंट जिनको ज़रूरत होगी उनको मेडिकल के अलावा सभी 450 कोर्स में निःशुल्क निम्स पढ़ाएगा। सपना, बड़ी घोषणा हुई है आपके लिए, क्या कहेंगे निम्स के लिए और चेयरमैन सर के लिए? मैं थैंक यू कहूँगी, और यही कहूँगी कि सर की जर्नी भी मेरे जैसी है, सर समझते हैं। मैं सर को बोल रही थी अभी जब सर ने मुझे बताया था कि हमने आपके लिए ऐसे ऐसे प्लान किया है। सर बहुत बच्चों को एक ऐसा हथियार देते हैं जिसे एजुकेशन कहते हैं। मैंने बोला ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप उसको पाके बहुत शक्तिशाली हो जाते हो, और कई लोगों के पास वो हथियार पाने की क्षमता है लेकिन पैसा नहीं है। तो वो जो क्षमता है उनको मैं जानती हूँ, और सर के पास वो हथियार है, वो उनको दे सकते हैं। तो अगर मैं एक साधन बन सकती हूँ बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने का, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। सपना के लिए प्राउड की बात है, कुछ बच्चों का वो इलाज करा पाएंगी, ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करा पाएंगी, और पढ़ा पाएंगी उन बच्चों को जिनको आवश्यकता है। अब मैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत को सौंपता हूँ, वो सपना के कुछ नज़दीकी लोगों से बात करेगी, उनकी बहन भी यहाँ मौजूद है, कि उन्हें कैसा लग रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सोनी आई हुई है। कैमरे से पीछे मत छुपिए, आपकी बहन जितनी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको अच्छा तो लगता होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से देख करके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगी, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतनी मेहनत करके वो इस मुकाम पर पहुंची है, बहुत प्राउड वाली बात है। देखिए, निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यहाँ एक बड़ी घोषणा की गई है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पर इलाज के लिए, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। सपना चौधरी के रेफरेंस से अगर कोई आता है, साथ ही 50 ऐसे बच्चों को एजुकेशन भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे सपना चौधरी ला करके यहाँ पर पढ़ाना चाहें। हाँ जी, अच्छा महसूस कर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, सपना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या सपना को हमेशा से ये डांसिंग और सिंगिंग ही करनी थी? सोनी, वो थी तो सही, मतलब बचपन से ही शौक था डांसिंग का तो उसको, पर हाँ ये भी थी उसको IPS बनना था। IPS बनना? हाँ जी। तो फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? वो पता ही नहीं, अपने आप ही उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया। दिमाग डाइवर्ट हो गया, लेकिन आप खुश तो होंगी ना जिस तरीके से वो पॉपुलर है? बहुत, हाँ बहुत खुश है। बिल्कुल। और आपने, अच्छा मैंने एक बात सुनी है, सपना चौधरी जहाँ भी जाती है वहाँ थोड़ा बहुत बवाल होना तय होता है, तो ये क्रेज इतना ज़्यादा है उनका? हाँ जी, ये तो होता ही है वो। लोग चलिए कोई बात नहीं, तो लोग उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करते हैं सपना चौधरी को कि अगर वो कहीं भी जाती हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत हंगामा होना तय होता है, क्योंकि सपना चौधरी की एक झलक पाने के लिए हर इंसान वहाँ पर
खड़ा रहता है। और आज इसी तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी में भी ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार यहाँ किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें देखने के लिए आए हैं, वो यहाँ उनकी एक झलक पाने के लिए आपको आतुर नज़र आने वाले हैं। तो डॉक्टरेट की जो उपाधि थी वो कहीं ना कहीं उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। और उसके बाद अब जो कार्यक्रम का सिलसिला है आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बात करेंगे तो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, सपना चौधरी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। और थोड़ी देर पहले आपने फेलिसिटेशन सेरेमनी वहां पर देखी थी और सपना चौधरी तस्वीरें आप देख सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी की। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सम्मान समारोह चल रहा है सपना चौधरी का। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो निम्स यूनिवर्सिटी में इस वक्त सपना चौधरी मौजूद है, तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए भी गर्व की बात, जैसा कि सपना चौधरी ने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। संदेश दिया उन्होंने कि सब्र सबको रखना चाहिए, मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो जरूर मिलता है आपको। और एजुकेशन को उन्होंने एक बहुत बड़ा हथियार बताया है। दूसरी तरफ निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि सपना चौधरी जिन भी मरीजों को वहां पे भेजेंगी तो निम्स हॉस्पिटल में उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। एक बहुत बड़ी घोषणा निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, मानद उपाधि, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है सपना चौधरी को। सब में लाइट हम लगा देंगे तो आप कहेंगे थैंक यू, कुछ नीरज शुरू से सपना चौधरी को डॉक्टर BS तोमर जो कि चेयरमैन है निम्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सम्मानित किया सपना चौधरी को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है। अब आप डॉक्टर सपना चौधरी भी उन्हें बोल सकते हैं क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है सपना चौधरी को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर BS तोमर जो कि निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, सम्मानित कर रहे हैं सपना चौधरी को। और ये पूरा जो आप सम्मान समारोह देख रहे हैं जयपुर से, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तरफ आप देख सकते हैं डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है सपना चौधरी को, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी की MD दीक्षा शर्मा सपना चौधरी के साथ नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले ही सम्मान समारोह हुआ है सपना चौधरी का और बहुत सिक्योरिटी के बीच सपना चौधरी वहां पे नजर आ रही हैं। ड्रेसअप भी उनका है क्योंकि जब आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है तो खास ड्रेस भी आपको पहननी पड़ती है। वो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है और आप देख सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर से इस वक्त जो है सपना चौधरी जा रही हैं